म्यूजिकल अड्डा विद आलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का ये शो महान संगीतकार मदन मोहन जी को डेडिकेटेड है। मदन मोहन जी ने एक जमाने में इतने मधुर और दिल को छू लेने वाले गीत और गजलें हिंदी फिल्म संगीत को दी हैं कि आज भी कोई म्यूजिकल शो उनके गीतों के बगैर पूरा नहीं होता है। आज मैं आपके साथ उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ गुफ्तगू शेयर करूंगा। हम जानेंगे कि महान संगीतकार नौशाद क्यों एक दिन मदन मोहन के घर अचानक जा पहुंचे और उनसे क्या कहा, लता मंगेशकर ने मदन मोहन के लिए क्या कहा था और लता के साथ मदन मोहन का क्या रिश्ता था, बंबई के सीफेस इलाके में एक पुलिस वाला मदन मोहन का पीछा क्यों कर रहा था और जिंदगी के आखिरी दौर में मदन मोहन जी को सबसे अधिक मलाल या फ्रस्ट्रेशन किस बात का रहा। फाइनली जिस संगीतकार ने इतनी अमर धुनें हमें दी, उसके पूरे फिल्मी कैरियर में बस 1 या 2 अवार्ड क्यों? लेकिन इस सब सवालों के जवाब बाद में। अभी बात करते हैं हमारे देश के आजादी के दिन यानी 15 अगस्त की। इस दिन हर जगह देशभक्ति के गीतों की धूम होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की पहली वॉर फिल्म 1962 के इंडो चाइना युद्ध पर बेस्ड थी। यह फिल्म 1964 में आई थी और इस फिल्म के गीतों ने पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया था। क्या आपको पता है उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? लेकिन इसका जवाब बाद में, पहले ये गीत सुनिए। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये अमर गीत जो आपने सुना 1964 की फिल्म हकीकत का था और इस फिल्म में संगीत दिया था मदन मोहन ने। क्या आपको पता है कि मदन मोहन जी का जन्म हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं हुआ था, बल्कि एक मिडिल ईस्ट के बगदाद शहर में 25 जून 1924 को हुआ था। इनके पिता का नाम राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली था, जो इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे। इनका नाम शुरू में मदन कोहली ही था। इनकी गजलों की बंदिशें तो कमाल की थी। इनकी कई गजलें तलत महमूद, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाई थी। लता मंगेशकर इनको गजल का शहजादा कहती थी। इनका और लता जी का साथ 1951 की फिल्म अदा से शुरू हुआ और अंत तक चलता रहा। लता जी के साथ इनका बहन भाई का रिश्ता था, जो दोनों ने जिंदगी भर निभाया। दोनों हर राखी पर जरूर मिलते थे। जब गजल की बात चली है तो लीजिए एक बहुत ही मशहूर फिल्म जहां आरा की एक गजल पेश है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है।
वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। दोस्तों, आपने जिस सोज भरी आवाज में ये गजल सुनी और फिल्म हकीकत का देश प्रेम का गीत सुना, वो आवाज है मशहूर और मारूफ गायक संतोष त्रिवेदी की। संतोष जी कानपुर के रहने वाले हैं और उन्हें मदन मोहन के गीतों से इश्क है। आज के शो में संतोष जी हमारे साथ हैं और मदन मोहन जी के कंपोज किए हुए हर मूड और हर रंग के गीतों को पेश करेंगे। लीजिए सुनिए, जब जख्म हंसने लगते हैं तो दिल की गहराइयों से क्या आवाज निकलती है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। आज नबी ज़माना अपना कोई न था, अजनबी ज़माना अपना कोई न था। दिल को मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। जहां आरा और हकीकत के अलावा वह कौन थी, मेरा साया, अनपढ़, आपकी परछाइयां, पूजा के फूल, दुल्हन एक रात की, चिराग, नीलाकाश और भी बहुत फिल्म्स इनके बेमिसाल संगीत से सजी थीं। लेकिन संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की मौसम और शाहरुख खान की वीर ज़ारा के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपको इस महान संगीतकार के लिए बहुत दुख होगा। इतनी बेमिसाल फिल्मों के बावजूद इनके हिस्से में केवल एक नेशनल अवार्ड है और वह था फिल्म दस्तक के लिए, लेकिन एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं। इनकी मृत्यु 1975 में हो गई थी। इनकी मृत्यु के लगभग 30 सालों बाद फिल्म वीर ज़ारा आई, जिसमें इनकी कुछ अनपब्लिश्ड धुनों का उपयोग किया गया था और तब यह फिल्म म्यूजिक डायरेक्शन के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। बहरहाल हमारे साथ बने रहिए यह जानने के लिए कि महान संगीतकार नौशाद जब एक बार मदन मोहन जी के घर गए तो उनसे क्या कहा। लेकिन अभी सुनिए सुनील दत्त मीना कुमारी के लिए किस रंग और नूर की बारात पेश कर रहे हैं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। फिल्म अनपढ़ के सभी गीत बहुत पॉपुलर हुए, खासतौर से लता जी की आवाज में आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे और है इसी में प्यार की आबरू। इन गीतों के पॉपुलर होने के बाद
महान नौशाद साहब मदन मोहन जी के घर आए और इन बंदिशों की बहुत तारीफ की और बोले, मदन, मेरे सारे काम के बदले में ये 2 धुनें मुझे दे दो। कितनी बड़ी बात कह दी थी नौशाद साहब ने। क्या वे लोग थे, कितना बड़ा दिल था और क्या जज्बा था। और अब सुनील दत्त आशा पारिक की आंखों के लिए क्या कह रहे हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फिल्म अनपढ़ से जुड़ा एक वाक्य और है। मदन मोहन जी के पास उस जमाने में एक स्टुडबेकर कार थी। ऐसी कार मुंबई में बहुत कम लोगों के पास थी। इस गाड़ी को मदन जी बहुत प्यार करते थे और किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। एक बार अपने परिवार के साथ वर्ली सी फेस पर काफी तेज गाड़ी चला रहे थे। उनका पुत्र संजीव कोहली और तेज चलाने के लिए कह रहा था, जैसे बच्चों की आदतें होती हैं। तभी पीछे से पुलिस गाड़ी का सायरन बजा और थोड़ी देर में गाड़ी को ओवरटेक कर रुकने का इशारा हुआ। एक पुलिस का सीनियर ऑफिसर उतरा और ड्राइविंग सीट के पास आया। मदन जी कहने लगे, सॉरी भाई, मुझे पता है मैं गाड़ी तेज चला रहा था। वो बोला, नहीं मदन जी, मैंने आपको इसलिए रोका कि फिल्म अनपढ़ का म्यूजिक कमाल का था और फिल्म फेयर अवार्ड आपको ही मिलना चाहिए था। मदन मोहन जी बहुत ही भावुक हो गए यह सुनकर। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, देखो मेरा अवार्ड तो ये है। आगे हम बताएंगे कि इस रईस पिता की संतान को मुंबई की एक चाल में क्यों दिन गुजारने पड़े। फिलहाल लीजिए एक गाना, मदन मोहन की कंपोजिशन और आवाज संतोष त्रिवेदी की। ये बेमिसाल गजल सुनिए। तेरा गमख्वार हूँ लेकिन मैं तुझ तक आ नहीं सकता, मैं अपने नाम तेरी बेकसी लिखवा नहीं सकता। वो जुल्फ़े परेशान महका, वो जुल्फ़े परेशान महका, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। फिल्म इंडस्ट्री की भी रीत निराली है। यहाँ कलाकार को उसके जीवन में वो मान सम्मान नहीं मिलता है जिसका वो हकदार होता है। कई बार तो उसके जाने के बाद लोग उसे याद करते हैं। मदन मोहन जी को हमेशा ये लगता रहा कि उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था और इस वजह से उनका आखिरी समय काफी तकलीफ में बीता, एक तरह के अवसाद और फ्रस्ट्रेशन में। अपने जीवन के आखिरी 3-4 सालों में लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिल्म फंक्शन में भी नहीं जाते। वही पुरानी कहानी जो के.एल. सहगल, मीना कुमारी, गीता दत्त के साथ दोहराई गई। शराब का सहारा ले लिया। लेकिन उनकी मृत्यु के 3 माह बाद गुलजार की मौसम आई और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई। लैला मजनू फिल्म का म्यूजिक बहुत सराहा गया और इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। इसका गाना हुस्न हाजिर है 18 वीक्स बिना का गीतमाला में नंबर 1 पर बजा था। लीजिए मौसम फिल्म का एक गाना पेश है। दिल ढूंढता है फिर वो ही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वो ही फुर्सत के रात दिन।
उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी संगीतकार को सफल होने के लिए जरूरी था कि जिन फिल्मों में म्यूजिक दिया है वे फिल्में हिट हों, क्योंकि तभी HMV रिकॉर्ड्स बनाएगा और वे गाने रेडियो स्टेशन पर बजाए जाएंगे। आजकल की तरह डिजिटल म्यूजिक का जमाना तो था नहीं। आप सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही स्टार बेस्ड रही है। वह जमाना दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का था, लेकिन मदन मोहन जी को इनकी फिल्में नहीं मिली। राज कपूर और देवानंद की कुछ फिल्में शुरुआती दौर में मिली, लेकिन वे फ्लॉप हो गईं। बाद में इन तीनों स्टार्स के अपने पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। दिलीप के नौशाद, राज कपूर के शंकर जयकिशन और देवानंद के सचिन देव बर्मन। चलिए छोड़िए इन बातों को, यह बताइए कि मदन मोहन जी की पर्सनैलिटी को देखकर क्या आपको लगता है कि इस शख्स ने कभी इतनी सॉफ्ट और मधुर धुनें बनाई होंगी? क्या ऐसा नहीं लगता कि यह कोई आर्मी ऑफिसर है? लेकिन फिलहाल मदन मोहन जी का कंपोज किया एक गीत और सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि क्या इनका आर्मी से कभी कोई रिश्ता रहा था। तेरी आंखें तो छलकते हुए पैमाने हैं और तेरे होंठ लरजते हुए मैखाने हैं। मेरे अरमान इसी बात पर दीवाने हैं। मैं भला होश में कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। तेरी जुल्फें है खुली, तेरा चल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं। दोस्तों, यहाँ संतोष जी जो अपनी खूबसूरत आवाज के साथ आज हमारे साथ हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। संतोष जी कोई पेशेवर गायक नहीं हैं, बल्कि एक शौकिया गायक हैं। पेशे से वो एक बैंकर हैं। देखिए, कुछ लोग कितने अलग अलग तरह के शौक और पेशों को मिलाकर जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं, जैसा मदन मोहन जी ने भी किया था। उनकी पर्सनैलिटी ही आर्मी ऑफिसर जैसी नहीं थी, वो वास्तव में एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने 1943 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो आर्मी छोड़ दी थी और फिर संगीत के लिए जो उनका शौक था उसके पीछे लग गए। मदन मोहन जी की मोहम्मद रफी से बहुत गहरी दोस्ती थी। उनकी म्यूजिक डायरेक्शन की पहली फिल्म 1950 में आंखें आई थी और मोहम्मद रफी से इस फिल्म से जो रिश्ता बना वह उनके अंत तक बना रहा। लीजिए, रफी और मदन मोहन जी की याद में एक बहुत ही मशहूर गाना सुनिए। कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीरान में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इसमें खाने में। कोई तो होगा मेरा साकी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। आजकल की तरह म्यूजिक सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स को हिट करने के लिए तरह तरह के प्लेटफॉर्म नहीं थे। उस जमाने में किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को 3 बजे से फिल्में मिलती थी। उनके म्यूजिक से सजी फिल्म सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाए, या बिनाका गीतमाला की हिट परेड में उनके गीत शामिल हों, या म्यूजिक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले। जब ऐसा नहीं होता तो HMV ऐसे गानों के रिकॉर्ड अधिक संख्या में नहीं बनाता और रिकॉर्ड्स की बिक्री कम होती। इस तरह से मदन जी को इसका काफी नुकसान हुआ। जो बड़े डायरेक्टर उन्हें मिले भी वे थे राज खोसला, लेकिन वो भी काफी देर में, जिन्होंने मेरा साया और वह कौन थी जैसी हिट फिल्में डायरेक्ट की थी। इन फिल्मों का म्यूजिक लाजवाब था। इन फिल्मों में लता मंगेशकर के गाए हुए गीत तो बस अमर हैं। लीजिए पेश है एक बहुत ही पुरअसर गजल। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरी जुल्फ है
मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है, तेरे दिल में भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। मदन मोहन जी की जिंदगी भी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही थी। इनके पिता को इनका संगीतकार बनने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मदन जी शुरू से ही थोड़े विद्रोही प्रकृति के थे और हालात कुछ ऐसे बने कि इस दौरान ही मदन जी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उस जमाने में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह किया जा सकता था। खैर, फिर पारिवारिक रिश्ते कुछ ऐसे बिगड़े कि मदन मोहन जी को उनके पिताजी ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और मदन जी को अपना घर छोड़कर बंबई की एक चाल में जाकर रहना पड़ा। उस चाल के छोटे से कमरे को 4 दोस्त शेयर करते थे। उनमें से एक उनके साथी थे रामानंद सागर, जो आगे जाकर बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने। रामानंद सागर ने कहीं बताया है कि कैसे एक बिना फटी कमीज दोनों बारी बारी से पहना करते थे जब भी किसी एक को काम मांगने के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दोस्तों, जीवन की त्रासदी तो देखिए। मदन मोहन जी की मृत्यु के 3 माह बाद गुलजार की मौसम आई और उसने सिल्वर जुबली मनाई, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। यह सिलसिला यहां ही नहीं थमा। मदन जी की मृत्यु के 30 साल बाद उनकी अनयूटिलाइज्ड और अनपब्लिश्ड धुनों को लेकर यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा बनाई, जिसका म्यूजिक अमर है। यह फिल्म भी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई और म्यूजिक डायरेक्शन के लिए 2004 का आईफा अवार्ड इसको ही मिला। लेकिन मदन मोहन जी इस दुनिया में नहीं थे और इस तरह से इस महान संगीतकार ने अपने संघर्ष भरे लेकिन सुरीले सफर को 14 जुलाई 1975 को खत्म किया। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, 2 अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आपको यह पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोल अड्डा विद आलोक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। संतोष त्रिवेदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मदन मोहन जी के यादगार गीतों को आप तक अपनी सोच भरी आवाज में पहुंचाया। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना, मेरा जो हाल है तुझ बिन वो आकर देखते जाना। भीगी भीगी पलकें, छम छम आंसू छलके, खोई खोई आंखें हैं उदास, नैना बरसे। आपको मदन मोहन जी के गीतों के इंद्रधनुष के साथ छोड़े जा रहे हैं। हर एक गीत का रंग अलग है, मूड अलग है। अब किसी और अजीम और मशहूर कलाकार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार और खुदा हाफिज। चिराग दिल का जला बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आ बहुत अंधेरा है, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए,
है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए ओ रुक बार बार चले रुके रुके से कदम रुक बार बार चले करार